25 दिसंबर को क्रिसमस का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था। पूरे विश्व में ईसाई धर्म के लोग हर्षोल्लास के साथ इस त्योहार को मनाते हैं। इस त्योहार को मनाने के लिए नवंबर से ही क्रिसमस की तैयारी शुरू हो जाती है। आज क्रिसमस की पूर्व संध्या पर सिविल लाइन स्थित मेथोडिस्ट गर्ल्स इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल रूही पॉल ने चर्च के साथ साथ अपने घर की भी सजावट की। रूही पॉल ने बताया कि क्रिसमस एकता और अखंडता का त्योहार है, जिसको देखते हुए हमने चर्च के साथ साथ अपने घरों को भी सजाया है। लोगों को चेक बांटे जा रहे हैं, क्रिसमस ट्री को भी सजा दिया गया है, लोगों को देने के लिए गिफ्ट की भी पैकिंग हो चुकी है। आज की रात प्रभु यीशु की प्रार्थना के साथ क्रिसमस का त्योहार आराम हो जाएगा और कल पूरा दिन उत्साह के साथ लोग क्रिसमस का त्योहार मनाएंगे। वो हमारे और हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आप तैयारियां तो देख ही रहे हैं, क्रिसमस ट्री सजाया गया है, घर में मेंजर सीन डेकोरेट किया गया है, बहुत सारी तैयारियां चल रही हैं। क्रिसमस केक सब रेडी किए जा रहे हैं लोगों को देने के लिए। तो हम लोग बहुत उत्साहित हैं और चाहते हैं कि इस क्रिसमस पे जो एक कोविड से हम लोग उससे पहले गुजर चुके हैं, तो एक सब लोग एकजुट होकर के इस क्रिसमस को मनाने वाले हो सके और प्रार्थना करने वाले हो सकें कि कोविड जो है वो इस दुनिया से पूरी तरीके से चला जाए। आज रात में कार्यक्रम है, 11 बजे चर्च है और चर्च में एक चर्च सर्विस होगी, उसमें प्रार्थना की जाएगी सभी लोगों के लिए, क्योंकि क्रिसमस एक ऐसा त्यौहार है जिसमें सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। तो चर्च में सभी के लिए प्रार्थना की जाएगी और 12 बजे फिर हम लोगों को क्रिसमस केक मिलेगा और उससे फिर हम लोग प्रभु यीशु मसीह को याद करेंगे, उनका जन्मदिन मनाएंगे। क्रिसमस पे मेरा यही मैसेज है कि हम सब एकजुट होकर के इस क्रिसमस त्यौहार को ही नहीं बल्कि सारे त्योहारों को मनाने वाले हो सके। जो हमारे आपसी प्रेम है वो और अच्छा होता जाए, भाईचारा बढ़े, यही क्रिसमस का संदेश है। की तैयारी चल रही हैं आप लोग की? जी, पहले तो हम लोग क्रिसमस के फेस्टिवल्स पे क्रिसमस ट्री डेकोरेट करते हैं। डेकोरेशंस चल रही हैं और डेकोरेशंस देखिए आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, मेंजर सेट भी रेडी है और प्रिपरेशंस में आपके केक्स और बाकी सब स्वीट्स, डोनट्स, ये सब अधिक। कितनी खुशी? जी, खुशी तो बहुत है क्योंकि ये प्रभु ईसा मसीह का जन्मदिन है, तो हम लोग बहुत ही खुशी से मनाते हैं इसको। मेरा नाम है रिजीना पॉल, सॉरी मिसिंग। अयोध्या शहर के साहबगंज लोनियाना मोहल्ले में रह रहे मासूम अनाथ बच्चों की मदद के लिए समाजसेवी सामने आए हैं। वहीं अनाथ आंचल व अमित की पढ़ाई व परवरिश की दिक्कतें दूर हुई और सभी बच्चों के घर पर पहुंचकर आर्थिक मदद की है। ठंड से बचने के लिए कंबल भी परिवार वालों को दिया। इस दौरान बच्चों के घर पहुंचे भाजपा नेता शरद पाठक बाबा ने बच्चों की पढ़ाई जिम्मा लिया है और आश्वासन दिया हर प्रकार की मदद हम करेंगे और आने वाली उनकी माता की तेरही का भी बीड़ा उठाया। बच्चों की मदद के लिए पूरा ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि शिवेंद्र सिंह ने घर बनवाने का जिम्मा उठाया और बच्चों को आर्थिक मदद की। इस दौरान समाजसेवी अधिवक्ता श्वेता राज सिंह बच्चों की मदद करने के लिए आगे आई हुई है। आर्थिक मदद की अधिवक्ता श्वेता राज सिंह ने कहा कि सोशल वेलफेयर और डीपाओ से बात करके बच्चे को जो भी सरकारी योजना सरकार चलाई जा रही है उन सभी का लाभ इनको मिल सके, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। मामले में सीडब्ल्यूसी से वार्ता करके अवगत कराया गया था, जो आज यहां सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष जी यहां आकर बच्चों से मुलाकात की, चल रही सरकारी योजना लाभ दिया जा सके। उन्होंने कहा कि कनौसा के प्रबंधक से जाकर मिलेंगे, बच्चे की आगे की फीस माफ कराने को लेकर वार्ता करेंगे। दरअसल उन्होंने योगी सरकार से मदद की गुहार लगाई है। कनौसा कॉन्वेंट स्कूल में इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई कर रही मासूम आंचल वर्मा कक्षा 9 में पढ़ रही है। वह डॉक्टर बनना चाहती है। बता दें कि आंचल के पिता की मृत्यु 10 साल पहले ही हो चुकी थी, तो मां ने दोनों बच्चों को जैसे तैसे दूसरों के घर में झाड़ू पोछा करके किसी काबिल बनाने के लिए संघर्ष किया। दोनों बच्चे पढ़ने में मेधावी है। आंचल की प्रतिभा की ही वजह है कि वह शहर के सबसे प्रतिष्ठित स्कूल माने जाने वाले कनौसा कॉन्वेंट की स्कॉलर है। छोटा भाई अमित वर्मा भी सुकन्या इंटर कॉलेज में कक्षा 8 की पढ़ाई कर रहा है। 17 दिसंबर के मनहूस दिन को मां भगवान को प्यारी हो गई। अब इन बच्चों को बड़ी मां संभाल रही। बड़ी मां भी दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करके गुजर बसर कर रही है। बच्चों के पास छत तक का सहारा नहीं है, स्कूल की फीस की भी जरूरत है।
जैसे मेरे पापा तो 10 साल पहले गुजर गए थे और मम्मी ने झाड़ू पोछा बर्तन करके हमको एक कनौसा स्कूल में एडमिशन करवाया था किसी के सोर्स से, और उसी स्कूल में हम अभी भी पढ़ रहे हैं। और मेरी मम्मी अभी 17 दिसंबर को एक्सपायर हो गई हैं और हम भाई बहन 2 बच्चे हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर आवास उपलब्ध कराया जाए, हमें रहने की व्यवस्था की जाए और मेरी शिक्षा में भी कोई प्रॉब्लम ना आए। हम जो भी आगे अपना करियर चाहते हैं उसमें भी मेरी सहायता की जाए। इस समय तो अब बड़ी मम्मी बची हैं और हम 2 भाई बहन बचे हैं। रिश्तेदार में मौसी हैं, नानी हैं, वो लोग अभी कार्यक्रम तक रहेंगे, फिर उसके बाद में चले जाएंगे। रहने का तो स्थान है बट बना नहीं है घर, टूटा फूटा है मकान। शौचालय भी नहीं है, हम लोग सरकारी शौचालय में जाते हैं, थोड़ी दूर चल कर जाना पड़ता है सुबह, और इससे स्कूल का भी लेट हो जाता है, हम लोग स्कूल जल्दी नहीं जा पाते हैं। और यहाँ पानी की बहुत दिक्कत होती है, पानी जल्दी यहाँ नहीं मिलता है नहाने वहाने में, और भी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। हम मांग करना चाहते हैं कि मेरा ये आवास उपलब्ध हो जाए, यहाँ पे हर एक चीज़ की व्यवस्था हो जाए, पानी की, जिससे मुझे कोई दिक्कत ना हो। आंचल वर्मा। नहीं है, क्या मदद आप इसकी पूरी करवाएंगे? देखिए, मेरी सोशल वेलफेयर ऑफिसर जी साहब से भी बात हुई है और यहाँ पे डीपीओ साहब से भी बात हुई है, जिन्होंने मुझसे कहा कि आप बच्चों को ला करके एक बार जो भी योजनाएं हैं सरकारी उसमें इन लोग का नाम लिखवा दिया जाए। और यही नहीं, इसके अलावा सीडब्ल्यूसी को भी मैंने मैटर बताया था और सीडब्ल्यूसी ने संज्ञान लेके यहाँ पे आकर के अध्यक्ष जी ने बच्चों से मुलाकात भी करी है। बच्चों को जो भी सरकारी योजनाएं हैं उनके तहत जितनी भी सहायता मिल सकती है वो सारी सहायता के अलावा बच्चों की एजुकेशन के लिए सबसे ज़्यादा हम लोग को देखना होगा कि आगे चल करके इनका भविष्य अच्छा हो, जिसके लिए कनौसा के प्रबंधन से भी बात करूंगी कि इनकी आगे की फीस माफ़ कर दी जाए। कनौसा में पढ़ती है, हम सुबह गए और उसको गर्म कंबल दिया गया और उसके पढ़ाई की पूरी व्यवस्था की जिम्मेदारी हमने ली है। और साथ में जो शांति भोज उसकी माँ का होना है 30 तारीख को, उसकी पूरी जिम्मेदारी कि शांति भोज में जिस प्रकार से होता है सारी व्यवस्था करके हम लोग उसका शांति भोज कराएंगे कि उसको ये ना लगे, क्योंकि माता पिता के न रहने का एहसास हम लोग जानते हैं कैसा होता है। इस समय समाज को उसकी आवश्यकता है और हम उसको अपनी बेटी अपने बच्चे समझ के पूरा सहयोग कर रहे हैं। सबसे बात की जा रही है कि शीघ्र ही उसके घर की व्यवस्था कराई जाए। हम लोगों ने आप लोग के ऐप जो सोशल मीडिया उसके माध्यम से, तो कल ही हमने फ़ोन करके परिवार से बात की और पता चला कि इस तरह की स्थिति है, तो कल ही मैं अपना फ़्लाइट का टिकट करा के आया हूँ। दिल्ली में हमारा एक ज़रूरी काम इसलिए मैं रुका था और अभी फिर मैं वापस जा रहा हूँ। जो आर्थिक सहयोग हो सकेगा वो भी हम लोग कर रहे हैं, उनके घर बनवाने की भी जिम्मेदारी हम लेंगे। पढ़ाई लिखाई जो भी ज़रूरत होगी पूरे परिवार की हम लोग मदद करेंगे। ठीक है, अगर सपना हो पढ़ाई लिखाई करें, हम उनका घर बनवा देंगे। पढ़ाई लिखाई में जो भी सहयोग होगा, यहाँ से लेकर डॉक्टरी की पढ़ाई तक, हम हैं, हमारे साथ और भी समाज सेवी तमाम लोग हैं, आशीष जी हैं, राजन सिंह हैं, हमारे तमाम सारे लोग मिलकर सहयोग करेंगे। कोई दिक्कत नहीं होगी इस परिवार को, ये हमारी जिम्मेदारी है और हमारी जिम्मेदारी। अयोध्या शहर में इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को अगले माह से पूरी तरह प्रभावी कर दिया जाएगा। जेब्रा लाइन क्रॉस करने पर वाहनों का ऑनलाइन चालना शुरू हो जाएगा। इस व्यवस्था से लोग पीड़ित न हो, इसके लिए पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से लोगों को पहले जागरूक किया जाएगा। इस दौरान अयोध्या एसएसपी मुनिराज के मुताबिक अयोध्या कमिश्नर, डीआईजी, डीएम के साथ हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है। अभी तक शहर के 22 चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम लगाया गया है। इस पर जनहित में सख्ती से यातायात के नियमों का अनुपालन कराया जाएगा। चौराहे पर रेड लाइट क्रॉस करने पर सीसीटीवी में ऑटोमेटिक जंप कर रहे बाइक का नंबर प्लेट स्कैन हो जाएगा। इसके लिए 15 से 20 दिन तक लोगों को पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से जागरूक किया जाएगा। चालान कटने पर वाहन मालिक के पास इसका मैसेज जाएगा। इसके बाद पुलिस डाक से भी चालान भेजेगी। जनपद अयोध्या में तो ITMS सिस्टम चल रहा है, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। वो नगर निगम का स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये यहाँ पे जनपद अयोध्या में चल रही है। उसका जनपद में लगभग 22 चौराहे पर CCTV और सिग्नल्स, ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम लगा है। उस ट्रैफिक सिस्टम का अच्छी तरीके इन्फोर्स करने के लिए हम जाके कल उसका रिव्यू किया है और उसके बाद कमिश्नर साहब ने मीटिंग ली है। मीटिंग के बाद ये निर्णय हुआ है, जो आदमी जो चौराहे पर जो ट्रैफिक सिग्नल का जंप करता है और उनका ऑटोमेटिक उनका नंबर प्लेट रीड होते हुए उसके बाद उनका चालान काटने का सुविधा हम इंश्योर करेंगे।
इसके बारे में जागरूकता पहले इनिशियली एक 15-20 दिन तक जागरूकता करेंगे उसके पीए सिस्टम के माध्यम से। क्यों ट्रैफिक जो सिग्नल लगी है चौराहे पर उसी पे पीए सिस्टम पे उसके माध्यम से लगातार वार्निंग दे रहे हैं हम लोग। कोई भी आदमी जो ट्रैफिक सिग्नल के जंप ना करना है, जो जिब्रा लाइन क्रॉस नहीं होना चाहिए। उसके साथ साथ यातायात नियमों का उल्लंघन करता है जो वहां पे रॉन्ग साइड आ रहा है और बिना हेलमेट से जा रहा है, इसके भी हम लोग ऑटोमेटिकली वहाँ उनका नंबर प्लेट, गाड़ी के नंबर प्लेट रीड हो जाएगी। रीड होने के बाद उसका पूरा मालिक का एड्रेस आ जाता है क्लियरली। उसके बाद उसका सीधे चालान उनका मोबाइल का मैसेज चली जाएगी, चालान उनका गाड़ी के चालान के बारे में मोबाइल में मैसेज जाएगी। उसके बाद उनका पोस्ट के माध्यम से उनके पास पहुंचवाएंगे चालान, ई चालान।